आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज जिला प्रशासन ने 2 मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए अब लोग घर बैठे ही अपने घर, मोहल्ले, गांव या स्कूल के आसपास की समस्याओं का शिकायत या फोटो वीडियो अपलोड कर शिकायत कर सकते हैं। गोपालगंज जिला प्रशासन 48 घंटे के अंदर इन समस्याओं के निपटाने के लिए लेकर प्रयास करेगी। साथ ही समस्याओं के निपटारा होने के बाद लोगों के पास फीडबैक का मैसेज चला जाएगा, जिससे लोगों को ये जानने में सहूलियत मिलेगी कि उनकी समस्या का समाधान हो गया है। इसके अलावा गोपालगंज जिला प्रशासन ने एक लाइब्रेरी पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। गोपालगंज का मेरा पुस्तकालय नाम से इस पोर्टल पर आपको गोपालगंज जिले में मौजूद सभी लाइब्रेरी की जानकारी मिल जाएगी। आप घर बैठे अपने मोबाइल में ही अपने आसपास लाइब्रेरी का लोकेशन पता कर सकेंगे। उस लाइब्रेरी में किस किस प्रकाशन की पुस्तकें रखी हुई हैं, इन सब की आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि बीते 15 अगस्त को गोपालगंज में 2 मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। गोपालगंज का मेरा पुस्तकालय यह वेब पोर्टल है जो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के लोकेशन में लाइब्रेरी की जानकारी ले सकेगा। इस लाइब्रेरी में कौन कौन सी पुस्तकें हैं, इसकी जानकारी भी मिल सकेगी। इसके अलावा अगर किसी लाइब्रेरी में जो पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो गोपालगंज जिला प्रशासन AI के जरिए सर्च किए गए पुस्तकों की भी डिटेल जानकारी इकट्ठा करेगा, ताकि भविष्य में किन लाइब्रेरी में इन किताबों को उपलब्ध कराया जा सके। डीएम ने कहा कि विभिन्न कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी सहूलियत वाला पोर्टल साबित होगा। डीएम ने कहा कि कोई व्यक्ति अपने आसपास के लाइब्रेरी में जाकर अधिकतम 7 दिनों के लिए कोई भी किताब अपने नाम रजिस्टर करा सकता है, बशर्ते उन्हें पुस्तक मूल्य की 15% राशि जमा करनी होगी। जब ये पुस्तक वापस लाइब्रेरी में जमा करेंगे तब उनका जमा राशि वापस कर दिया जाएगा। डीएम ने कहा कि इसके अलावा गोपालगंज -1 नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया गया है। इस एप्लीकेशन के जरिए अपने गांव, मोहल्ले, शहर या आसपास के इलाकों में फैले कचरा, गंदगी, सड़कों के खराब रखरखाव, स्कूल में शिक्षकों के नहीं आने की शिकायत सहित अन्य समस्याओं को मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं। जिला प्रशासन इन शिकायतों के मद्देनजर 48 घंटे के अंदर उसे दुरुस्त करने की हर संभव कोशिश करेगा। डीएम ने कहा कि समस्या का समाधान होने के बाद शिकायतकर्ता के पास एक फीडबैक मैसेज का लिंक भेजा जाएगा। वह चाहे तो फीडबैक दे सकते हैं। अगर फीडबैक नहीं देंगे तो ये मान लिया जाएगा कि उनकी समस्या का समाधान हो गया है। यानी गोपालगंज जिला प्रशासन बदलते परिवेश में हाईटेक तरीके से अब लोगों की समस्याओं को सुलझाने और आम आदमी तक लाइब्रेरी की पहुंच आसान करने को लेकर एक अनूठी पहल की है, जिसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। 2 मोबाइल एप्लीकेशन पूरे गोपालगंज वासियों को लोकार्पण किया गया, जिसमें कि पहला एप्लीकेशन है द गोपालगंज लाइब्रेरी। इसमें हमारे सैकड़ों लाइब्रेरी जो कि जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, नगर पंचायत, नगर परिषद स्तर पे, साथ ही पंचायत स्तर पे जितनी लाइब्रेरियां हैं सबको हमने इंटीग्रेट किया है। इस इंटीग्रेशन में कि विभिन्न लाइब्रेरियों में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस लाइब्रेरी में कौन सी पुस्तक किस लाइब्रेरी में अवेलेबल है और वहां जाकर के पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा कि यदि पुस्तक को इशू कराना हो तो वहां उस लाइब्रेरी से भी पुस्तक इशू हो सकता है, लेकिन उसके लिए वहां जाना पड़ेगा। थर्ड, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि पुस्तकों को हम लोगों ने लेखक वाइज और पुस्तकों को श्रेणी वाइज, टाइटल वाइज हम लोगों ने अरेंज किया है और उसके आधार पे पुस्तक की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें हमने एक और फीचर डाला है कि आप कहीं घूम रहे हैं और आप चाहते हैं कि आसपास में आपके पास समय है और आप लाइब्रेरी में बिताना चाह रहे हैं और लाइब्रेरी में ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। आप लिखेंगे कि लोकेशन नियर मी, मतलब पुस्तकालय मेरे पास आसपास में कौन है, तो आपको सारा का डिस्टेंस भी आपको शो कर देगा, सारा लाइब्रेरी का, वहां जा करके, और वहां उस लाइब्रेरी में कौन कौन सी पुस्तकें हैं यहीं से आपको दिखेगी। एक और चीजों को हमने डाला है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक को सर्च करता है, एक तो बता देगा किस लाइब्रेरी में है, दूसरा लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी भी पुस्तकों को हम लोग मूव कराएंगे, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई पुस्तकें हमारे इस गोपालगंज जिला में नहीं है लाइब्रेरी में और आप सर्च कर रहे हैं, तो उस हिट के हिसाब से हम मंथली डेटा बेस जनरेट करेंगे किस पुस्तकों का डिमांड ज़्यादा है, ताकि उन पुस्तकों को हम विभिन्न लाइब्रेरियों में रखने का काम करेंगे, ताकि आम लोगों को काफ़ी लाभ मिल सके। इसमें सभी प्रकार की पुस्तकें हैं, कहानी है, धार्मिक ग्रंथ हैं, साथ ही सभी कम्पिटिटिव बुक्स हैं, और जो है अन्य पुस्तकें, सभी पुस्तकों को हमने कैटेगराइज करने का और रखने का काम किया है।
और इसमें पुस्तक इशू कराने में हमने इतना जरूर किया है कि एक आदमी का जो डेटाबेस बनेगा, डेटाबेस जो ID कार्ड के आधार पर बनेगा, यदि पुस्तक इशू करा रहे हैं तो जो लाइब्रेरी के पुराने कोई जो सब्सक्राइबर हो तो उनके इंडोर्समेंट से वो इंडोर्स करें कि हाँ इनको पुस्तक दी जा सकती है, तो हम लोग एक इंडोर्समेंट के आधार पर पुस्तक देंगे। पुस्तक को इशू करते समय क्योंकि 7 दिनों के लिए हम अधिकतम पुस्तक इशू करेंगे, तो 7 दिनों के लिए पुस्तक इशू करने में मिनिमम एक डिपॉजिट फीस हमने रखा है कि 15% ऑफ द बुक वैल्यू रखें, और जिस समय डिपॉजिट करेंगे और जब पुस्तक को जमा कर देंगे तो उस समय उनको राशि रिलीज हो जाएगी। इससे मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा। और एक और फीचर है कि जो भी दान दाता है पुस्तक के, वो हमारे लाइब्रेरी में जाके हिट करके किस लाइब्रेरी में पुस्तक दान करना चाहते हैं एलोकेट कर सकते हैं, और वहाँ जाके पुस्तक को जब वो दान करेंगे तो उसका फोटोग्राफ भी अपलोड हो जाएगा पुस्तकों का, और उनकी पुस्तकें उस लाइब्रेरी में रहेंगी भी। इससे आम लोगों को बहुत राहत होगी। कई लोगों को कई पुस्तकों की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अध्ययन कर लिया, वो पुस्तकें हमारे भी लाइब्रेरी में आ जाएगी। साथ ही उन पुस्तकों के आने से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इसका विस्तृत रूप से फायदा मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो सर्च किया जाएगा पुस्तक, अगर वो नहीं हो अवेलेबल तो उसके लिए क्या किया? उसके लिए हमने कई दानदाताओं से अनुरोध किया है, और कई चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, प्लस कई बिजनेसमैन हैं, कई डॉक्टर्स हैं। एक हम लोग फंड बनाएंगे, उस फंड से हम वैसी पुस्तकों को खरीदेंगे। साथ ही विधि सम्मत तरीके से हम लोग डिपार्टमेंट से भी फंड मांगेंगे नगर परिषद के माध्यम से कि पुस्तकों के लिए फंड उपलब्ध। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916, 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर 0 कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन करिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। गोपालगंज सारण प्रमंडल के आयुक्त M सरवन गुरुवार को गोपालगंज पहुंची। इस दौरान उन्होंने हथुआ मंडलीय अस्पताल परिसर में फलदार वृक्ष के पौधा लगाकर पौधारोपण अभियान की शुरुआत किया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, SP स्वर्ण प्रभात, हथुआ SDPO अनुराग कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मिशन बरगद वन महोत्सव में पौधारोपण करने सारण आयुक्त सरवन M गोपालगंज के हथुआ मंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने इस महोत्सव के तहत अस्पताल परिसर के हर्बल गार्डन तथा पारा मेडिकल कॉलेज परिसर में पौधे लगाए। इसके पहले जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं SP स्वर्ण प्रभात सहित कई अधिकारियों ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया। अभी वृक्षारोपण का समय है, वर्षा का समय है, और राज्य सरकार का जो उद्देश्य भी है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए। तो इसी उद्देश्य से हमारा सारण प्रमंडल के तीनों जिला का एक अभियान के तौर पर हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसी का एक अंश है गोपालगंज DM का नेतृत्व में लगभग 5 लाख का टारगेट है, बट आज 2,50,000 है, 2,50,000 का वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो आज एक शुरुआत है। इसलिए मैं उसको पर्सनली आके इसको करने के लिए आया हूँ। मैं संतुष्ट हूँ और DM और उनका जो टीम है उनको बधाई देता हूँ, और इसको हर साल हम लोग इसको करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा
वृक्षा का पौधारोपण जिला में होता है। गोपालगंज शहर के बंजारी मोड़ के पास मेन रोड में श्री लेदर के शोरूम का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर उद्घाटन से पूर्व नगर थाना इंस्पेक्टर प्रशांत राय ने श्री लेदर के संचालकों को बधाई और शुभकामनाएं दी तथा शोरूम का जायजा लिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए संचालक मंडल ने कहा कि उद्घाटन के अवसर पर 1000 की खरीद करने वाले ग्राहकों को एक हैंडबैग दिया जाएगा। यहाँ काफी आकर्षक और किफायती दाम के प्रोडक्ट रखे गए हैं और गारमेंट के प्रोडक्ट भी यहां ग्राहकों को उचित कीमत पर उपलब्ध हो जाएगी। इसके पहले श्री लेदर प्रोडक्ट लेने के लिए लोग पटना तक जाते थे, परंतु बिहार में ये 26वां शोरूम है जो गोपालगंज में शुरू हो रहा है। को तहे दिल से शुक्रिया, जितने मीडिया प्रभारी लोग हैं, जितने मीडिया से जुड़े हुए हैं, सब लोग का तहे दिल से शुक्रिया है। मैं कोशिश यही करना चाहता हूँ कि अपने तरफ से जितना सुविधा अच्छा दें, और गोपालगंज के लिए ये श्री लेदर का बहुत बड़ी ब्रांड है और एक पहली बार हम लोग लेके हम आए हैं। और जितने लोग हैं कोशिश करें एक बार जरूर आएँ हमारे शॉप पे और एक बार सेवा का जरूर मौका दें। कहाँ ये सर शोरूम खुला हुआ है सर? ये आपको NH 28 बंजारी में ही है, ये जो पोस्ट ऑफिस रोड में ही जिसको बोलते हैं हम लोग NH 28 बंजारी, सरिया वार्ड नंबर 13 गोपालगंज। जी, मेरा नाम शशि जी हुआ। मैं सौरभ विश्वास, श्री लेदर के विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग से हूँ मैं। देखिए, श्री लेदर्स का जो मोटो है वो आपको हर जगह लिखा हुआ दिखता होगा, विश्वमान वाजिब दाम। यानी हम ये बोलते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की है, लेकिन जो प्राइसिंग है यानी जो कीमत है वो बिल्कुल वाजिब कीमत है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम सस्ते में आपको सामान देते हैं, हम बोलते हैं वाजिब देते हैं, यानी जस्टिफाइड प्राइस होता है इसका। तो ये विश्वमान वाजिब दाम का जो हमारा मोटो है, ये हमें जनरली जो आम जनता है यानी जो लोग हैं उससे काफ़ी जोड़ के रखता है। अगर आप श्री लेदर्स ब्रांड को अगर आप देखेंगे, आप किसी भी जगह पे चले जाए, हमारे किसी भी शोरूम पे चले जाए, हमारा जो ब्रांड है ना वो किसी एक तबके के लिए सीमित नहीं होता है। आप एग्जैक्टली आप जब भी किसी भी ब्रांड में जाएंगे देखिएगा कि हर ब्रांड अपने आप को सेगमेंटाइज करता है कि हमारा जो ब्रांड है उसका टीजी यानी टारगेट ग्रुप जो है वो डिफाइंड है। हमारा टारगेट ग्रुप इतना है, हमारा टारगेट ग्रुप इतना है। लेकिन जब हम श्री लेदर्स की बात करते हैं तो हमारा जो टीजी है, हम उस तरीके से अपने टीजी को कभी डिफाइन नहीं करते। हमारा जो टीजी है वो काफ़ी वाइड स्प्रेड है, यानी एक इंसान जो बिल्कुल ही मतलब अगर कम भी कमाई है उनकी तो भी वो हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और वो बिल्कुल ही हमारे यहाँ पे एकदम बिना किसी द्विधा के हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। सर उद्घाटन और अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम प्रोडक्ट भी अगर किन्हीं को लेना है, प्रीमियम लेदर प्रोडक्ट्स लेने हैं, वो भी हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है। सर उद्घाटन की बात करें तो कल आपका ये उद्घाटन होने जा रहा है। देखा जाए तो नंबर ऑफ शोरूम का ये गोपालगंज में कितना स्थान? ये 26वां शोरूम जो है हम हाँ बिल्कुल। एक स्कीम है जिसमें हम 1000 रुपये के परचेज पे एक हैंडबैग जो है वो गिफ्ट दे रहे हैं। जहाँ तक देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है ना उसको हम इतने वाजिब दाम में मुहैया कराते हैं कि वो हमारे लिए काफ़ी वो जो चीज़ है उसमें काफ़ी एफर्ट जाता है। हम कोशिश करते हैं कि हम वाजिब दाम में अच्छा प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर तक लेकर जाएं और हम उसके लिए जितनी भी कोशिश है वो हम हमेशा करते हैं। जहाँ तक यहाँ की जनता का सवाल है, सिर्फ यहीं का नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं हमारा मोटो होता है कि हम वहाँ के जनता के साथ जुड़ जाएं। फिलहाल तो अभी सर यहाँ की जनता से क्या अपील करेंगे? कल शोरूम का उद्घाटन होने जा रहा है। बिल्कुल हमारा यही अपील रहेगा कि वो हमारे यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि उनको श्री लेदर्स का सामान खरीदने के लिए हमेशा जो है गोपालगंज से बाहर जाना पड़ता था। तो चूँकि हम लोग जो है श्री लेदर्स को यहाँ पर हम लोगों ने लेकर आया है, तो हम उनसे यही बोलना चाहेंगे कि अपील करना चाहेंगे कि वो हमारे यहाँ पे ज़रूर आए, हमारे प्रोडक्ट को परखें, हमारे शोरूम को देखें, अपना फीडबैक दें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। आगे हम अपना जो शोरूम है उसको हम और अच्छे से तैयार कर सकें और उनको हम और भी अच्छी प्रोडक्ट जो है वह मुहैया करा सकें यहाँ पे। थामिया स्थानीय प्रखंड के मुखिया संघ ने अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर वीडियो को एक ज्ञापन दिया। गुरुवार को वृंदावन पंचायत के मुखिया सह प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष तारिक असलम उर्फ मुन्ना की अध्यक्षता में अपनी मांगों में ग्राम पंचायत को 73वां संविधान के तहत प्रदत्त 29 अधिकारों को पूर्ण रूपेण ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए तथा ग्राम सभा की रक्षा हेतु पारित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही अन्य 19 सूत्री मांगों को लेकर वीडियो से मिलकर ज्ञापन दिया। मुखिया संघ के अध्यक्ष ने कहा कि यह हड़ताल 16 से लेकर 31 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें हड़ताल के साथ पूर्ण रूप से कार्य बाधित रहेगा।
अपनी मांगों को लेकर सभी मुखिया 22 अगस्त को प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना पर बैठेंगे। मौके पर मुखिया उपेंद्र प्रसाद, मुखिया प्रतिनिधि सत्यप्रकाश सिंह, फिरोज आलम और सुजीत कुमार यादव सहित पंचायत के मुखिया मौजूद रहे। थावे स्थानीय प्रखंड के बरारी जगदीश पंचायत के बरारी जगदीश गांव में जमीन की पैमाइश करने गए अमीन की बाइक को दूसरे पक्ष के लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया जाता है कि कई वर्षों से आ रहे जमीनी विवाद को लेकर बरारी जगदीश गांव के प्रदीप कुमार ने अपने ही गांव के दूसरे पक्ष के रहेंद्र महतो तथा बोटेंद्र महतो के बीच पूर्व से आ रही जमीनी विवाद को लेकर सीओ को आवेदन देकर जमीन की पैमाइश कराने के लिए अमीन बहाल कराए थे, जिसकी मापी गुरुवार को करने गए अंचल अमीन प्रेम नारायण पंडित ने जमीन का पैमाइश शुरू कर दिया। इस दौरान विवाद बढ़ गया और दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थरबाजी होने लगी, जिसमें प्रदीप कुमार की 4 पहिया वाहन एवं मापी करने गए अमीन की बाइक को दूसरे पक्ष के लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया तथा उग्र दूसरे पक्ष के परिवार वालों ने बरारी प्राथमिक विद्यालय में अमीन प्रेम नारायण पंडित ने अपनी जान बचाकर भागे तो अमीन को कई घंटे तक कमरे में बंद कर दिया। घटना की सूचना उसका गांव थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार को दी गई। सूचना मिलने पर थाने के एसआई मुकेश कुमार सिंह अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया एवं स्कूल में बंद अमीन को पुलिस प्रशासन ने बाहर निकाला। इस जमीन पर वर्तमान में फौजदारी एवं सिविल केस चल रहा है। जमीनी विवाद के बारे में बताया जा रहा है कि इस जमीन के चलते लगभग 5 वर्ष पहले 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। मौके पर सीओ रजत कुमार बरनवाल, मुखिया प्रतिनिधि सुजीत कुमार यादव, सरपंच प्रतिनिधि हरिलाल यादव और बाल्टी बाबा सहित पुलिस के जवान मौजूद रहे। गोपालगंज पुलिस के द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस और जनता के बीच आपसी तालमेल एवं सौहार्द बढ़ाने के लिए महिला जागरूकता अभियान 2023 का आयोजन किया जा रहा है और इस कड़ी में गुरुवार को गोपालगंज जिले के अब्दुल गफूर प्रोजेक्ट बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमेठी और माझा में बालिका को जागरूक करने हेतु जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। मौके पर महिला अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान बच्चियों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया और बालिकाओं के साथ हो रहे अपराध से बचने की भी जानकारी दी गई। इसके अलावा आपातकाल में बच्चियों को अपनी सुरक्षा कैसी करनी चाहिए अथवा किसी की सहायता किस तरह से लेनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से पुलिस के द्वारा बताया गया। तो वहीं महिला पुलिस पदाधिकारियों ने भी बच्चियों की सुरक्षा की दृष्टि से कई तरह की जानकारियों को साझा किया और कहा कि आप लोग संकोच न करें, निडर होकर जीवन में आगे बढ़ें। पुलिस आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। गोपालगंज सदर प्रखंड के बशीला बाजार के नजदीक और सरकारी विद्यालय के रास्ते में पुलिस और खनन विभाग की कार्रवाई में एक ट्रक को बीच सड़क पर ही दोनों टायर का हवा निकालते हुए सीज कर दिया गया, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहां से जाते थे। पंचायत के मुखिया और स्थानीय लोग कई बार जिला प्रशासन से गुहार लगाते रहे, परंतु प्रशासन के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। अंततः मुखिया प्रतिनिधि अरविंद मिश्रा ने पहल करते हुए निजी खर्चे से ट्रक को सड़क के किनारे करवाया। हालांकि इसकी जानकारी नगर थाना की पुलिस को दी गई और उनकी अनुमति से ही ट्रक को किनारे हटवाया गया। इसके बाद अब यहाँ से वाहनों का आवागमन प्रारंभ हो गया। 2 दिनों से हुई भीषण बारिश की वजह से किनारे की सड़क काफी धंस गई थी और हर पल यहाँ लोगों की जान का खतरा बना रहता था, परंतु अब ट्रक के किनारे हो जाने से आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो गया। मुखिया संघ के द्वारा पूरे जिले में हड़ताल किया जा रहा है जो 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान मुखिया संघ के द्वारा प्रखंड मुख्यालय पर भी धरना का भी आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर गोपालगंज प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजीत राय के नेतृत्व में प्रखंड के सभी मुखिया और उनके प्रतिनिधि प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार से मुलाकात किए और उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर सरकार तक आवाज पहुँचाने की अपील की गयी। दरअसल पंचायत प्रतिनिधियों के कई अधिकार सरकार के द्वारा छीन लेने का आरोप मुखिया संघ के द्वारा लगाया जा रहा है और बेवजह ग्राम पंचायतों में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने में भी मुखिया संघ को नाराजगी है। वहीं अपनी शिक्षा और वेतन भत्ता को लेकर भी इसमें मांग की गई। इसके साथ ही मुखिया की हत्या हो जाने पर परिजनों को 50 लाख रुपए देने की मांग की गई और कबीर अंत्येष्टि योजना को पुनः शुरू करने तथा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम सभा से जारी करवाने और वृद्धा पेंशन इत्यादि को भी ग्राम पंचायत के माध्यम से पारित करवाने सहित कई मांगों को लेकर मुखिया संघ सरकार से नाराज हैं और इसी को लेकर कार्य का बहिष्कार, सरकारी बैठकों का भी बहिष्कार और पंचायत में किसी तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होने की जानकारी भी प्रखंड प्रशासन को दी गई है।
हथुआ थाने की पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले एक आरोपी को 60 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। उनकी मोबाइल फोन और सिम कार्ड को भी बरामद कर ली गई। दरअसल ये मामला मठिया माधवलाल गांव का है, जहां खलील अहमद के मोबाइल पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और नहीं तो जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने थाने में आवेदन दिया और पुलिस ने 60 घंटे के अंदर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आरोपी की पहचान मिराज अहमद के रूप में की गई है, तो वहीं इसी गाँव का रहने वाला है। पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। माझागढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र के कोयनी ओवरब्रिज के पास अनियंत्रित ट्रक ने बाइक में मारी ठोकर। बाइक पर सवार 2 युवक अनियंत्रित ट्रक की ठोकर से घायल हो गए। दोनों युवकों को आसपास के लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक युवक की स्थिति चिंताजनक देखते हुए चिकित्सकों ने पटना PMCH रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताते चले कि गुरुवार को माझा थाना क्षेत्र के मधुसरिया गांव के बुधन यादव का पुत्र सुरेंद्र यादव अपने भाई किशन यादव के साथ इसी थाना क्षेत्र के कोयनी गांव में उसके भतीजी की शादी अगले साल होने वाली है। मृतक की भतीजी की होने वाली सास की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर दोनों युवक बाइक से कोयनी गांव में भतीजी की सास को देखकर घर लौट रहे थे। इसी बीच NH 27 के कोयनी ओवरब्रिज के पास अनियंत्रित ट्रक ने बाइक में जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे बाइक पर सवार दोनों युवक बाइक से गिर गए। गिरने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर सुरेंद्र यादव की स्थिति चिंताजनक देखते हुए चिकित्सकों ने PMCH रेफर कर दिया। PMCH में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, वहीं उनके भाई का इलाज चल रहा है। घटना के बाद स्वजनों में कोहराम मच गया। स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के 3 मासूम पुत्र तथा 1 पुत्री हैं। कुचायकोट प्रखंड के सासा मूसा चीनी मिल द्वारा चीनी ले जाने व बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से बुधवार को नाराय दियरा इलाके के किसानों ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया तथा चीनी मिल से चीनी ले जाने का विरोध जताया। किसानों ने प्रशासन से चीनी ले जाने पर रोक लगाने व यथाशीघ्र भुगतान कराने की मांग पर अड़े थे। किसानों ने कहा कि धरना प्रदर्शन, हंगामा व आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने कहा कि गन्ने का भुगतान 2017 से 21 तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ, जिसके चलते किसानों के बीच भूखमरी उत्पन्न हो गई है। शादी विवाह, दवा, इलाज, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की समस्या उत्पन्न हो गया है। इधर चीनी मिल से चीनी निकाला जा रहा है, जिसका विरोध किसानों ने किया। कई बार किसानों ने DM को ज्ञापन सौंपकर यथाशीघ्र चीनी मिल से बकाया राशि का भुगतान कराने का आग्रह भी किया है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ। किसानों ने कहा कि 15 दिनों के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो हंगामा, धरना प्रदर्शन, अनशन व आंदोलन किया जाएगा। किसानों का कहना है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन चीनी मिल से चीनी नहीं ले जाने देंगे। मेरी जान चली जाए लेकिन चीनी हर हाल में नहीं जाने देंगे। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व जिला पार्षद सत्येंद्र बैठा, गुड्डू प्रसाद, सुनील यादव, शुभ लाल कुमार प्रसाद, ओम प्रकाश शाह, मनोज शाह, अजय गुप्ता, अमीर लाल यादव, मुहर्रम अंसारी, बबलू कुमार, मोहम्मद उनीश, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद सईद, शंभा मियां, मोहम्मद हसन, रामनाथ ठाकुर, रमाश्री राय, सुखदेव चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।